हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं एट्रियल फ़िल्टर के बारे में। मतलब क्या होता है एट्रियल फ़िल्टर, किसे कहते हैं, एट्रियल फ़िल्टर क्या लक्षण क्या होता है, एट्रियल फ़िल्टर के कारण कि क्यों शरीर में क्या परिवर्तन हो जाने से ये होने लगता है। ठीक है, एट्रियल फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है, क्यों होने लगता है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे को जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं एट्रियल फ़िल्टर के बारे में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बता दूं। एट्रियल फ़िल्टर का उसे कहा जाता है, इसे पूर्ण रूप से इसे बता दूं कि इसे कई नामों से भी जाना जा सकता है, लेकिन एट्रियल फ़िल्टर के मुख्य रूप से इसे हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे हृदय के ऊपरी चेंबर को तेज़ी से धड़कना बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसको एट्रियल फ़िल्टर कहते हैं, फिल्टर नहीं, फ़िल्टर। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बता दूं कि जब दिल का ऊपरी चेंबर, जो दिल होता है जस्ट ऊपरी चेंबर तेज़ी से धड़कने लगता है, इस स्थिति को एट्रियल फ़िल्टर कहा जाता है। इसकी वजह से दिल तेज़ी से धड़कता है, लेकिन यह धड़कन अमूमन नियमित रहती है। एट्रियल फ़िल्टर के लक्षण सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी महसूस होना, जैसे कन्फ्यूजन या थक जाना या थकान होना, ठीक है, हो सकता है। किसी भी समस्या का हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट वाल्व डिसऑर्डर से भी हो सकता है। ठीक है, एट्रियल फ़िल्टर के इलाज के लिए आपको डॉक्टर के दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसके पास आपको ज़रूर संपर्क करना होगा। ठीक है, जो कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बता दूँ, इसके लिए डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ एलिवेशन के थेरेपी भी सलाह दी भी जाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब था कि पूछेगा कि एट्रियल फ़िल्टर किसे कहते हैं, बता दो कि दिल की ऊपरी हिस्से को तेजी से धड़कना है एट्रियल फ़िल्टर कहा जाता है। ठीक है, बता दूं, मैं बताया था कि जैसे कि एट्रियल फ़िल्टर क्या होता है। बता दूं कि जब दिल की ऊपरी चेंबर से को तेज़ी से धड़कने की वजह से दिल की धड़कन समान हो जाती है, तो इस अवस्था को एट्रियल फ़िल्टर कहा जाता है। इसकी वजह से दिल के दोनों चेंबर समान गति से अधिक तेज़ी से धड़कने लगते हैं। यही वजह है कि इस हार्ट रिदम या डिसऑर्डर माना जाता है, जो दिल के इलेक्ट्रोलाइटिंग सिस्टम में वाली समस्याओं की वजह से होता है। ठीक है, बता दूं कि एक तरह से ये एरिथेमिया का एक प्रकार भी हो सकता है आपको। ठीक है, ठीक है, इसे मैं मुख्य रूप से मतलब शॉर्ट कर बताइएगा जी। कोई कहे पूछेगा तो क्या होता है, बता देना है कि दिल की ऊपरी चेंबर के धड़कना ही क्या बोला जाता है, एट्रियल फ़िल्टर कहा जाता है। ठीक, अब इसका लक्षण क्या क्या होता है। मान लीजिए हम कोई बीमारी हो रहा है, ठीक है, इसी से हो रहा है, तो इसका लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, इसे बता दूं कि एट्रियल फ़िल्टर से ग्रस्त कुछ लोगों को कोई लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ को एक ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ आपको हो सकता है, तेज लेकिन स्थिति नाड़ी, तेज जो नाड़ी होता है उसको चलना। ठीक है, और बता दूं कि बेहोशी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, चेस्ट पर दबाव या कसाव या दर्द महसूस होना हो सकता है, रोजाना गतिविधियों से थकान महसूस हो सकता है। ठीक है, एनर्जी की कमी, एक एंजाइटीज, एक्सरसाइज करने में दिक्कत, एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये लक्षण था। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इसका कारण क्या होता है। बता दूं कि एट्रियल फ़िल्टर का कारण मुख्य रूप से होता है कि इसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो कारण मैं बता रहा हूँ आपको। बता दूँ कि हृदय में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बार बार होने से एट्रियल फ़िल्टर की समस्या हो सकती है। ठीक है, जिससे हृदय के ऊपरी चेंबर तेज़ी से पंप करने लगता है। इसके अन्य कारण भी निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मतलब हृदय के जो तेज़ी से धड़कने के मुख्य कारण एक ही नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे बता दूं, हमारे सबसे 5-6 कारण हो सकते हैं और भी देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इसे बता दूं कि जैसे कि हार्ट वाल्व डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, जन्म के समय हृदय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकता है हो। ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब दिल की बीमारी पहले से कुछ हो, पहले से में, या हॉल हो या और कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या ओवर एक्टिव थायराइड करने पर भी हो सकता है। ठीक है, और हार्ट पेल्सिवेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, अब इसका बात करें कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। बता दो कि
बता दूँ कि एट्रियल फिल्टर के कई तरह के 4 तरह के इलाज कर सकते हैं, जिससे कि यह दवाओं का सेवन करके उससे उपयोग ठीक कर सकते हैं। दूसरा का एलिवेशन थेरेपी की वजह से भी कर सकते हैं और अल्टरनेटिव थेरेपी से भी इसको कर सकते हैं। बता दूं कि ये क्या होता है, लेकिन पहले इसके बारे में जानने से पहले इसके बारे में डिटेल जानते हैं क्या होता है। एट्रियल फिल्टर के इलाज के समय डॉक्टर का पहला लक्ष्य ये होता है कि दिल की धड़कन को सामान्य रखना या समान करना। ठीक है, कंडीशन की गंभीरता के अनुसार इलाज किया जा सकता है। अगर खास तरह की दवाइयों का सेवन और एलिवेशन थेरेपी सहित अल्टरनेटिव थेरेपी से एट्रियल फिल्टर का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, एट्रियल फिल्टर के इलाज के बारे में विस्तार से जानते हैं पूर्ण रूप से। देखिए, बता रहा हूँ कि 3 तरह के कर सकते हैं, या तो दवा के सेवन से कर सकते हैं एट्रियल फिल्टर का इलाज। दूसरा का एलिवेशन थेरेपी से कर सकते हैं और अल्टरनेटिव थेरेपी से भी इसको 3 तरह के थेरेपी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि दोनों तरह के दवाओं के सेवन तो बताऊंगा कि जैसे दवाओं के फलना दवा यूज़ किया जाता है ताकि आपको ठीक दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। ठीक है, लेकिन एलिवेशन थेरेपी क्या होता है, बता दूं कि इस थेरेपी की मदद से समान रिदम उत्पन्न करने वाले हार्ट टिश्यू को शांत किया जाता है। ठीक है, जब तक किया जाता है जब तक एट्रियल फिल्टर को दवाइयों के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहले दवाइयों के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाएगा, उसके बाद एलिवेशन थेरेपी किया जाता है। ठीक है, ये दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, किसी किसी में दवाई का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं बता दूं कि एक होम्योपैथिक ही दवा एक ऐसा दवा है जिसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है, लेकिन जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक इसका सब साइड इफेक्ट होता ही है। ठीक है, कोई भी उठा के देख लीजिए, एलोपैथिक का साइड इफेक्ट होता ही है, लेकिन एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा है इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि अल्टरनेटिव थेरेपी में ये किया जाता है कि कार्डियोवेजन में इलेक्ट्रोसिटी के जरिए दिल की रिदम को समान स्तर पर लाने की कोशिश की जाती है। इसमें एनेस्थेसिया देने के बाद शॉक देने के लिए चेस्ट पर बेल्ट्स या बेंचेस लगाए जाते हैं ताकि आपका हृदय रिदम नॉर्मल रहे। ठीक है, आपका दिल की धड़कन नॉर्मल रहे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे को जानकारी मिल जाए। ठीक है, ताकि जो मैं लक्षण बताया वो लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखे तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, दिल की धड़कन जो दिल के डॉक्टर होते हैं उसके पास जरूर जाकर दिखाएं। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।